महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा क्षण आता है जो हमें इंसानी मनोविज्ञान की गहराई दिखाता है। जब दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है तो वो जो पहली बात कहता है वो हमारे लिए एक बड़ा सबक है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपके तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। उसमें सभी योद्धा शूरवीर हैं, महाधनुर्धारी हैं और पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य हैं। उनमें सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। दुर्योधन अपनी बात शत्रु की प्रशंसा से शुरू कर रहा है। आमतौर पर क्या होता है, जब हम किसी से लड़ने जाते हैं तो पहले अपनी ताकत बताते हैं, दूसरे की कमजोरी गिनाते हैं। लेकिन दुर्योधन उल्टा कर रहा है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। जब इंसान का मन हीनता की ग्रंथि से, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य अपने को भीतर हीन समझता है, तब हमेशा अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब व्यक्ति हीन नहीं होता, तब हमेशा दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। आज के समय में एक बुनियादी अंतर पड़ा है। धर्म का विचार करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब बुरे हो गए हैं। लेकिन यह धारणा गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर यह नहीं है कि संख्या बदली है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था। आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं है। और ध्यान रहे अनन्या, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी। जरा सा खरोंच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है, वो स्वयं का आश्वासन। इसीलिए दुर्योधन जैसा बुरा आदमी भी एक बहुत शुभ ढंग से चर्चा शुरू कर रहा है। वो विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है। यही है असली आत्मविश्वास, जब आप दूसरे की ताकत को स्वीकार करने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अपनी नींव मजबूत है।